तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 26 मई और 26 मई के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नाम से पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिवशंकर मेनन। तो हाल ही में शिवशंकर मेनन जिन्होंने इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट नामक पुस्तक लिखी है। और फ्रेंड शिवशंकर मेनन जो कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव भी थे, और इन्होंने इस पुस्तक में 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने की गंभीरता को रेखांकित किया है। और इनके अनुसार भारत चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण था, लेकिन भारत चीनी आक्रमण को रोकने में विफल रहा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें बुक और ऑथर से रिलेटेड है, उसे भी देख लेते हैं। और इसमें पहला है इंदिरा नूई जो कि एक लेखिका हैं, और इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। वहीं नमस्ते सैलोम को लिखा है तरुण विजन ने, कर्मयोगी को लिखा है रामेंद्र सिन्हा ने, जबकि द अनक्विट रिवर जिसको लिखा है अरूप ज्योति सैकिया ने, और वहीं द लास्ट 4 मिनट्स को लिखा है विश्वरूप राय चौधरी ने, और नेम्स ऑफ द वुमेन को लिखा है जीत थाइल ने। अगला क्वेश्चन है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 को हाल ही में किसने जीता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्स वेरेस्टपेन। तो हाल ही में मैक्स वेरेस्टपेन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 के खिताब को जीता है। और फ्रेंड मैक्स वेरेस्टपेन जो कि रेड बुल रेसर हैं, और इन्होंने पहली बार मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, और इस सीजन में यही इनकी दूसरी जीत और उनके करियर की 12वीं जीत है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में हुई ग्रैंड प्रिक्स की, जिसको मैक्स वेरेस्टपेन ने जीता है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है एमिलिया रोमांगा ओपन टूर्नामेंट जिसमें महिला एकल खिताब जीता है कोको गॉफ ने कियांग वांग को हराकर। वहीं लुइस हैमिल्टन जिन्होंने फार्मूला 1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता था। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है बोल्डेरी बोटास ने। वहीं 2019-20 का यूईएफए चैंपियनशिप जीता है बायर्न म्यूनिख ने, जबकि मैक्स वेरेस्टपेन ने 70 एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। वहीं पियरे गैसली ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेश बंसल। तो हाल ही में राजेश बंसल को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने 17 मई 2021 को राजेश बंसल को RBIH यानी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो कि फिनटेक अनुसंधान को बढ़ावा देने, इनोवेशन और स्टार्टअप के साथ जुड़ने के लिए आंतरिक बुनियादी ढांचे का विकास करेगा। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत के सभी बैंकों का संचालन करती है। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। RBI के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। और RBI ने हाल ही में ICICI बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। वहीं RBI के कार्यकारी निदेशक बने हैं जोस जे कटूर। अगला क्वेश्चन है, एटियन ग्लिचज पुरस्कार किस खेल संस्थान ने जीता है? तो इसको जीता है हॉकी इंडिया ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया ने देश में खेल में वृद्धि और विकास में योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीता है, और यह इस पुरस्कार का 47वां संस्करण था। हॉकी इंडिया जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी, और इसके अध्यक्ष है ज्ञानेंद्रो निगोम्बम।
तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है एटीएन ग्लिचज पुरस्कार की, जो कि हाल ही में हॉकी इंडिया ने जीता है और यह इसका 47वां संस्करण था। और हाल ही में कुछ और खेल संस्थानों ने कुछ पुरस्कारों को जीता है, उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है उज्बेकिस्तान हॉकी फेडरेशन, जिसने हाल ही में पब्लो नेग्रेव पुरस्कार जीता है। वही पोलिश हॉकी संघ ने थियो इकीमा पुरस्कार जीता है। वही न्यूजीलैंड के शेरोन विलियमसन ने HRH सुल्तान अजलन शाह पुरस्कार जीता है, जबकि इवोना मक्कर ने गुस्ट लाथोलवर्स मेमोरियल ट्रॉफी जीता है। अगला क्वेश्चन है कोविड सांस परीक्षण यानी कि कोविड ब्रेथ टेस्ट को किस देश ने मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। तो फ्रेंड सिंगापुर जिसने हाल ही में कोविड सांस परीक्षण यानी कि कोविड ब्रेथ टेस्ट को मंजूरी दी है और इस टेस्ट को स्टार्टअप ब्रेथोनिक्स के द्वारा विकसित किया गया है। तो यह परीक्षण किट ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण के समान कार्य करती है, जिसका उपयोग पुलिस के द्वारा अनियमित शराबी ड्राइवरों की जांच के लिए किया जाता है। और इस टेस्ट करने के लिए व्यक्ति पहले एक तरफा वाल्व माउथपीस में हवा भरता है, फिर मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से व्यक्ति की सांस में यौगिकों की तुलना की जाती है और यह किट कोविड-19 का पता लगाता है और 1 मिनट से भी कम समय में सटीक परिणाम भी दिखाता है। तो इसको मंजूरी दी है सिंगापुर ने। सिंगापुर जिसकी करेंसी है सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, सिंगापुर के प्रधानमंत्री है ली सिएन लुंग और सिंगापुर जो हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता यानी कि RCEP लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन है विश्व थायराइड दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 25 मई को। तो हाल ही में 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया है। और फ्रेंड इस दिवस का मुख्य उद्देश्य थायराइड के महत्व और उसके प्रति लोगों में और उसके उपचार के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। और इस दिन की स्थापना 2008 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन के नेतृत्व में किया गया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है थायराइड दिवस की, तो जान लेते हैं थायराइड होता क्या है। तो थायराइड जो कि गले में तितली के आकार की एक ग्रंथि है जो T3 यानी कि थायरोक्सिन और T4 यानी कि ट्रायोडोथायरोनिन का उत्पादन करती है। और थायराइड हार्मोन में कमी से हाइपोथायराइडिज्म यानी कि अचानक वजन बढ़ जाना होता है और थायराइड हार्मोन के बढ़ने से हाइपरथायराइडिज्म होता है। और आहार में उचित आयोडीन स्तर बनाए रखने और कच्ची सब्जियों के सेवन से थायराइड रोगों से बचने में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन है पैरालंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली पैरा शटलर कौन बनी है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि पलक कोहली और पारुल परमार पैरालंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली पैरा शटलर बनी है। तो पलक कोहली और पारुल परमार की महिला जोड़ी टोक्यो पैरालंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय पैरा शटलर बनी है। और दोनों ने पैरा बैडमिंटन में SL3 SU5 महिला युगल स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया है। और वहीं पलक कोहली टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी भी बनी हैं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है टोक्यो ओलंपिक की, जिसका आयोजन 23 जुलाई से 28 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। और यह ओलंपिक पहले 2020 में आयोजित होने वाला था, लेकिन खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया, जिसका आयोजन पुनः 2021 में 23 जुलाई से 28 अगस्त तक किया जाएगा। तो हाल ही में पायल कोहली और पारुल परमार पहली भारतीय पैरालंपिक शटलर बनी है। और इसी से संबंधित करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर बने हैं अर्जुन भुल्लर। वही ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी है नेत्रा कुमनन। वही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है भवानी देवी। वही गीता फोगाट जो कि कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी।
वहीं वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 10 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला स्क्वैश प्लेयर दीपिका पल्लिकल है। और वही इंग्लिश फुटबॉल लीग में पहली महिला रेफरी बनी है रेबेका वेल्च। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा मूनलाइट योजना शुरू की गई है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा मूनलाइट योजना शुरू की गई है और इस योजना का उद्देश्य है चांद के चारों ओर एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना जो चांद को 8वां महाद्वीप बनाएगा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है चांद मिशन यानी कि मूनलाइट योजना की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित जीके स्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो यह था स्पुतनिक, जो कि 1957 में चंद्रमा की परिक्रमा की थी। वहीं संयुक्त राज्य का अपोलो 11 चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम यान था। वहीं 20 जुलाई 1969 के दिन अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। वहीं चंद्रयान 1 जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत चंद्रमा पर जाने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। वहीं चंद्रमा पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड चावल के जनक युवान लोंगपिंग का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के रहने वाले थे? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। तो हाइब्रिड के जनक युवान लोंगपिंग चीन के रहने वाले थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और युवान लोंगपिंग जो कि चीन में अनाज उत्पादन में सुधार करने के लिए हाइब्रिड चावल की नस्ल विकसित करने वाले चीनी वैज्ञानिक थे, जिनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और युवान लोंगपिंग जिन्होंने 1973 में एक उच्च उपज वाले हाइब्रिड चावल की खेती की थी, जिसके बाद चीन और अन्य देशों में बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन को बढ़ावा मिला। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है, भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच ओपी भारद्वाज का हाल ही में निधन हो गया है। वहीं भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। वहीं युगल संगीतकार राम लक्ष्मण के बायोवृद्ध संगीत निर्देशक लक्ष्मण का निधन हो गया है, जिनका पूरा नाम विजय पाटिल था। वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए चिपको आंदोलन शुरू करने वाले पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का भी कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया है। वही एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के पूर्व प्रमुख जेके दत्त का भी निधन हो गया है, जिन्होंने 26 से 11 काउंटर टेरर ऑप्स का नेतृत्व किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के स्टार्स प्रोजेक्ट में कितने राज्यों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 राज्य। तो केंद्र सरकार के स्टार्स प्रोजेक्ट में देश के 6 राज्यों को शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट को विश्व बैंक की आर्थिक मदद से केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इस परियोजना का नाम स्टार्स है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट। और इस प्रोजेक्ट को 6 राज्यों में शुरू किया गया है, जिसमें शामिल है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा परिणामों के विकास और सुधार में राज्यों का समर्थन करना है। और यह परियोजना राज्यों को विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और सुधार के साथ साथ हस्तक्षेपों को सुधारने में भी मदद करेगी, ताकि शिक्षा के परिणामों में सुधार हो सके और स्कूल बेहतर परिणामों के लिए रणनीतियों का निर्माण कर सके। और इस परियोजना के अतिरिक्त 5 राज्यों में जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम में भी इसी प्रकार की एशियन विकास बैंक के वित्त पोषित परियोजना लागू करने की भी परिकल्पना की गई है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।